नमस्कार, मैं आंचल चौधरी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मझरा नूरपुर। बच्चों, बचपन से आपने बहुत तरह तरह की कविताएं सुनी। ऐसी ही एक कविता थी, चंदा मामा दूर के, वे पकाए बूर के, आप खाए थाली में, हमको दे प्याली में, प्याली टूट मुन्ना गया रूस, को मनाएंगे, नई प्याली लाएंगे, सब हम सब मिलके ताली बजाएंगे। बच्चों, आपने ये कविता किसकी सुनी? चंदा मामा की। बच्चों, चंदा मामा निकलते कहाँ हैं? आसमान में निकलते हैं। और कब निकलते हैं? दिन में निकलते हैं या फिर रात में निकलते हैं? सभी बच्चे जोर से जवाब देंगे, क्या चंदा मामा दिन में दिखाई देते हैं? चंदा मामा हमें रात को दिखाई देते हैं। वेरी गुड। और चंदा मामा दिखते कैसे हैं? क्या किसी ने देखा है रात को आसमान में जाके कि आज चंदा मामा निकले हैं या नहीं निकले हैं, कैसे निकले हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आज से आप सभी बच्चे चंदा मामा को देखेंगे रोज रात, और अपनी कॉपी में उसकी छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे कि आज आपको चंदा मामा कैसे दिखाई दिए। फिर देखिएगा, आपको रोज चंदा मामा के नए नए चेहरे दिखाई देंगे, और ये आप करके जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि बच्चों, ये आप देख सकते हैं, चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग ही स्टाइल में है। और किसके साथ हैं? तारों के साथ, क्योंकि रात को हमारे आसमान में तारे भी निकलते हैं। उसके बाद बादल भी होते हैं, है ना? चंदा मामा के साथ साथ कभी कभी बादल भी होते हैं। उसके नेक्स्ट, जब आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है एक गोल चंदा मामा, है ना? अभी आपने देखा था एक ऐसी वाली शेप वाले थे इस तरीके से, और अभी मैम ये गोल हो गई। ऐसा कैसे संभव है मैम? आप तो अलग अलग शेप दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ अलग स्टाइल के चंदा मामा है। बच्चों, ऐसा होता क्यों है? इसका उत्तर बहुत ही साधारण है। जैसे ये आपके चंदा मामा है और ये आपके सूरज दादा, और सूरज दादा की रोशनी से आपके चंदा मामा दिखाई देते। अब दिखाई देते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ अंधेरा है तो क्या ये गेंद आपको दिखाई देगी? दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही इस पे सूरज दादा की रोशनी पड़ेगी, ये आपको दिखाई देने लगेगी, यानी कि चंदा मामा आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे जैसे सूरज इसके चारों ओर घूमेगा, या फिर चांद, कौन घूमता है किसके चारों तरफ? ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, इसे आप अपने शिक्षक के साथ डिस्कशन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि चांद सूरज के चारों तरफ घूमता है या सूरज चांद के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ये देखिए, क्या अभी आपको चंदा दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि सूरज इसके पीछे आ गया। लेकिन अगर मैं इधर से दिखाऊं तो आपको चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से चंदा मामा के अलग अलग रूप हम सभी को दिखाई देते हैं। ये देखिए बच्चों, उसके बाद हमारी जो तीनों हैं, चंदा मामा, धरती माता और सूरज दादा, ये साइड बाय साइड काम करते हैं, है ना? कैसे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के। अब जैसे मैंने बोला, इसका जवाब आप अपने शिक्षक के साथ डिस्कस करेंगे। के साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। इसे आप देखिए। तो ये देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ देखिए रॉकेट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और इस रॉकेट के पास हमें देखिए दूर यहाँ पे चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? यानी कि पृथ्वी के चारों ओर हमारा कौन घूमता है? चंदा मामा। हम इतना सारा चंदा मामा और ये सब आप क्या बता रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना? समझ में आएगा बच्चों। आज का जो हमारा पाठ है वो है पाठ 12, चांद का कुर्ता। देखिए, ये देखिए, आपकी जो पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य वास्तविकता में इस प्रकार के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ये देखिए, ये आपकी धरती माता है जिसे नीला ग्रह बोलते हैं। ये आपका आपके चंदा मामा है, चंद्रमा, और ये आपके सूरज दादा हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, हर दिन हमें चंद्रमा अलग अलग दिखाई देता है। तो आज से जब भी आप चंदा मामा की ड्राइंग बनाएंगे रोज रात को, तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग चंदा मामा दिखाई देंगे। कभी बहुत पतले से दिखाई देंगे, फिर थोड़े बड़े, थोड़े बड़े, थोड़े बड़े, इस तरीके से। फिर हो जाएंगे लगभग आधे, है ना? और फिर आधे से थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा ज्यादा, और फिर एक समय आएगा कि हमें पूरे बड़े चंदा मामा दिखाई देंगे, है ना? फिर वो घटना शुरू हो जाएंगे। देखिए,
उधर से हमारे चंदा मामा छोटे होते जा रहे हैं, देखिए ये, और फिर एक समय आएगा कि हमें चंदा मामा दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए। तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी कविता। मैम आपने ये इतना सब क्यों बताया, हमें तो समझ नहीं आया, ये सब इसका चंदा मामा के कुर्ते से क्या लेना देना है। बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया, चंदा मामा अलग अलग दिखाई देते हैं हर रोज, वो इस कविता में भी समझाया गया है। और कैसे समझाया गया है? ये कविता है चंदा मामा और उनकी माता की। किस किस की है ये कविता? चंदा मामा और उनकी माता। ये देखिए चंदा मामा आपको दिखाई दे रहे हैं और ये उनकी मम्मी है, ठीक है। तो बच्चों अब अपनी कविता शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। पहली लाइन देखेंगे सभी बच्चे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। है ना। तो चंदा मामा क्या कह रहे हैं अपनी मम्मी से? जिद पकड़ के बैठ गए हैं, कह रहे हैं मम्मी मेरे लिए एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दीजिए। आखिर चंदा मामा को झिंगोले की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर से पढ़िए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर अपनी मैं यात्रा पूरी करता हूँ। अरे भाई ना, मामा को भी तो ठंड लगती है। रात के समय क्या आप बाहर ऐसे ही निकल जाएंगे बिना स्वेटर के? नहीं ना। तो देखिए वही यहाँ पे हो रहा है। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब यात्रा किसकी करते हैं चंदा मामा? आसमान की यात्रा करते हैं। यात्रा करते हैं आसमान की। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े का मतलब बच्चों किराए का कुर्ता। किसका कुर्ता? किराए का। बच्चों देखो, अब चंदा मामा अपनी माँ से बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ठंड लगती है और आप मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दीजिए। और अगर आप मोटा झिंगोला भी नहीं सिलवा सकती तो आप मेरे लिए भाड़े का एक कुर्ता ही ला दीजिए। देखिए ना बेचार चंदा मामा को कितनी ठंड लग रही है ना। अब सुनिए अब क्या होता है। अब मम्मी की बारी आती है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। ना आपकी मम्मी प्यार से आपको किसी भी नाम से बुलाती है, तो चंदा मामा की मम्मी भी उन्हें प्यार से किस नाम से बुला रही है? सलोने। अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। है ना। तो चंदा मामा की मम्मी क्या बोल रही है? अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। है ना। तो माँ सबसे पहले अपने चंदा मामा की नजर उतार रही है, तो आपकी मम्मी भी तो आपकी नजर उतारती होंगी ना। तो अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। अब माँ आगे क्या कह रही है? जाड़े की तो बात ठीक है। माता बोल रही है जाड़ा लगता है, मैं समझती हूँ कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। अब मम्मी को किस बात से डर लग रहा है? जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। है ना। अभी हमने देखा, देखो अभी हमने देखा था चंदा मामा अलग अलग आकार के अलग अलग दिन हमें दिखाई देते हैं। है ना। तो इसीलिए चंदा मामा की जो मम्मी है वो भी बहुत परेशान है। वो कह रही हैं कि जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। है ना। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। है ना। अब देखिए माता कैसे बता रही हैं अपने बच्चे के बारे में, चंदा मामा के बारे में। कह रही हैं कभी एक अंगुल भर चौड़ा, अंगुल मतलब उंगली, यानी कि कभी तो तुम एक उंगली के जितने चौड़े हो जाते हो, सिर्फ इतने से पतले से। है ना। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो। है ना। मम्मी क्या कह रही है? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माता कह रही है कभी कभी तो बहुत बड़े हो जाते हो, कभी कभी बहुत छोटे हो जाते हो।
कभी कभी 1 अंगुल भर तुम्हारा साइज हो जाता है और कभी कभी तुम 1 फुट के मोटे हो जाते हो, है ना। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब माता क्या कह रही है, कभी घटते हो, कभी बढ़ते हो, और किसी किसी दिन तो किसी को दिखाई भी नहीं देते हो। तो माता खुद परेशान है अपने बेटे से, चंदा मामा से। माता क्या कह रही है, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई दे पड़ता है ना। अब उसके बाद माता परेशान होके कह रही हैं, अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। तो माँ परेशान होके कह रही है कि अब तू ही बता दे किस दिन तेरा नाप लें, कौन सा नाप लें, और एक ऐसा झिंगोला सिल दें जो तेरे बदन पर हर रोज आ जाए। तो ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत सी कविता, चंदा मामा का कुर्ता, चांद का कुर्ता। और ये लिखी किसने थी बच्चों, ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। बच्चों देखो, अभी जो माता बात कर रही थी तो वो कुछ इस प्रकार से कर रही थी कि चंदा मामा देखिए कभी किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको चंदा मामा? नहीं। फिर छोटे छोटे दिखने शुरू हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, देखो फिर और बड़े हो गए, फिर आधे से ज्यादा हो गए, देखिए। और यहाँ पे हमारे चंदा मामा पूरे हो गए। और फिर देखिए घटना शुरू हो गई, जैसा माता ने बोला था ना कि बड़ा कभी हो जाता है और कभी छोटा, घटता बढ़ता रोज, है ना। तो देखिए वही हो रहा है कि पहले चंदा मामा बढ़ रहे हैं और फिर चंदा मामा घट रहे हैं और फिर से बढ़ रहे हैं और फिर से घट रहे हैं। इसीलिए तो चंदा मामा की मम्मी परेशान है। बच्चों यहाँ से जो सीखने वाली बात है वो ये 2 शब्द हैं। अब यहाँ बताइए मुझे सभी बच्चे बोल के, यहाँ आपको चांद कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं, आधे, छोटे या पूरे? जोर से बोलेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, पूरे। यहाँ हमें पूरा चंदा मामा दिखाई दे रहा है, पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। प से पूरा और पा से ही पूर्णिमा। तो यानी कि बच्चों जब हमें चंदा मामा पूरे दिखाई देते हैं उस दिन को हम बोलेंगे पूर्णिमा, ठीक है। और जब चंदा मामा हमें दिखाई ही नहीं देंगे, और चंदा मामा ही तो रात को रोशनी करते हैं, जब रात को चंदा मामा आसमान में होंगे नहीं तो अंधेरा होगा। तो अ से अंधेरा और अ से अमावस्या। तो बच्चों यहाँ से हमने 2 चीजें सीखी कि जब चंदा मामा पूरे दिखाई देते हैं तो पूर्णिमा, और जब नहीं दिखाई देते हैं तो अमावस्या। चलिए अब हम करते हैं इस पार्ट की एक्सरसाइज। मेरे साथ साथ सभी बच्चे जवाब देंगे। पहला सवाल, चांद ने माँ को माँ से क्या कहा? क्या कहा चांद ने माँ से? जोर से बोलेंगे, क्या मांग रहा था चांद अपनी माँ से? सभी बच्चे सोच के जवाब देंगे। वेरी गुड, कुर्ता मांग रहा था, झिंगोला। पहले झिंगोला। तो माँ मतलब क्या मांग रहा था कि माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दें। उसके बाद चांद ने झिंगोला सिलने की बात माँ से क्यों कही? क्यों कही? क्योंकि चंदा मामा को रात को यात्रा कहाँ की करनी पड़ती है? आसमान की। और आसमान की यात्रा में चंदा मामा को लगती है बहुत ज्यादा ठंड। तो उस ठंड से बचने के लिए चंदा मामा ने अपनी माता से कहा कि मेरे लिए एक झिंगोला सिल दो। उसके बाद अगला प्रश्न है, चांद बड़ा कब दिखाई देता है? बच्चों अभी हमने सीखा ना कि चांद बड़ा कब दिखाई देता है। यहाँ से जवाब देंगे सभी बच्चे, जोर से बोलेंगे। प से पूरा और प से पूर्णिमा। शाबाश, सभी फिर से बोलेंगे पूर्णिमा। वेरी गुड। तो चांद पूरा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा। नेक्स्ट देखिए, आसमान में चांद कब नहीं दिखाई देता है? हमें चांद कब नहीं दिखाई देता है? तो फिर से जवाब वहीं से देंगे जो अभी हमने सीखा था। देखिए यहाँ पर चांद आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब कि अंधेरा, और अंधेरा मतलब कि अमावस्या। समझ में आया बच्चों? तो दोनों उत्तर हो गए हमारे पूर्णिमा। ये देखिए हमारा चांद इस तरीके से दिखता है जब पूरा चंद्रमा दिखता है। ये हमारा असली चंद्रमा है जो आसमान में दिखता है ना इतनी दूर से, तो आपको ऐसा लगता है एक छोटा सा बल्ब जला हुआ है, लेकिन पास से देखिए ये हमारे चंदा मामा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए। फिर उसके बाद ये जो पंक्तियां हैं
इन पंक्तियों को हमें पूरा करना है। पहली पंक्ति क्या है? सनसन सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। पहली लाइन पूरी, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। दूसरी लाइन देखिए, बच्चे की सुन, है ना, बच्चे की सुन सलोने। कौन सी वाली लाइन थी जिसमें माता ने जवाब दिया था, है ना, बच्चे की सुन बात माँ बोली अरे सलोने, है ना, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये बहुत ही मजेदार वाला है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले समानार्थी शब्दों को मिलाओ। अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि ना हो झिंगोला तो ला दो कोई कुर्ता ही भाड़े का, और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, भाड़े का मतलब किराए का कुर्ता। शाबाश, सभी बच्चों को याद है। तो ऐसे ही हमने भाड़े का एक और शब्द निकाला, किराया, यानी कि एक शब्द मतलब दो शब्द हैं और दोनों का अर्थ क्या है, समान। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द। तो इसी तरीके से आप सभी बताएंगे आसमान को हम और क्या कह सकते हैं बच्चों? आसमान को हम क्या कह सकते हैं? क्या शरीर कह सकते हैं? यात्रा, किराया, जिद, आकाश। वेरी गुड, हम आसमान को आकाश भी कहते हैं। ऐसे ही हम आसमान को अंबर भी कहते हैं। तो पहले वाले का सही उत्तर क्या हुआ? आकाश। अगला शब्द है हट। हट, हट कर बैठा चांद एक दिन। तो हट करना मतलब आप अपनी माता से हट करते हैं, नहीं 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 मुझे तो यही वाला खिलौना चाहिए, नहीं 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 मुझे तो यही वाले कपड़े चाहिए, है ना। तो वो क्या होती है बच्चों? जिद। तो हट का उत्तर हमारा क्या हो गया? जिद। शाबाश। अगला शब्द है भाड़ा। ये आप सभी बताएंगे, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, भाड़े का समानार्थी शब्द यहाँ पर क्या होगा? वेरी गुड, जोर से बोलेंगे सभी बच्चे, किराया। भाड़ा अर्थात किराया। नेक्स्ट वर्ड है बदन, है ना, बदन। बदन यानी हमारा शरीर, आपकी बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं ना आप सभी, तो वही शरीर को हम क्या बोलेंगे? बदन। समझ में आया? और लास्ट हमारा बचता है सफर। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। तो आसमान का सफर, सफर किसे बोलते हैं बच्चों? यात्रा। ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता हूं। तो कविता में ही दोनों शब्द आ गए और दोनों का अर्थ भी समान है। यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। समझ में आया सभी बच्चों को? उसके बाद आप सभी बच्चों को घर से क्या करना है? चंदा मामा ड्रॉ करने हैं और उनको झिंगोला पहनाना है। ठीक है बच्चों? और इसके साथ ही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रोजाना रात्रि को आप आसमान में देखेंगे और चंदा मामों को देखकर उनको ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसके अलावा एक छोटी सी वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि चंदा मामा सूरज के चारों तरफ घूमते हैं या फिर सूरज दादा चंदा मामा के चारों तरफ? ठीक है, उत्तर इस वीडियो में छिपा है। कैसे? यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, ये देखिए, यहाँ आपको ये कौन दिखाई दे रहे हैं? सूरज दादा बीच में है, और ये हमारी क्या है? धरती माता। ये कौन है? धरती माता। तो हमारी धरती माता सूरज दादा के चारों तरफ घूम रही हैं। और ये जो छोटे से हैं, ये छोटे से कौन है? चंदा मामा। ये कौन है? चंदा मामा। और ये चंदा मामा किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? हमारी धरती माता के चारों तरफ। तो समझ में आया बच्चों कौन किसके चारों तरफ घूमता है? बच्चों यहीं से एक और प्रश्न हम सीख सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे भारत देश ने चंदा मामा के ऊपर रॉकेट भेजा है। आपने देखा था ना रॉकेट? मैम रॉकेट कैसे भेजा? ये देखिए, ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? हमने चंदा मामा के ऊपर एक रॉकेट में एक मशीन को रखकर भेजा, और उस रॉकेट को हमने क्या नाम दिया? उस मशीन को हमने नाम दिया चंद्रयान। क्या नाम दिया? चंद्रयान। बच्चों ये चंद्रयान हमारे चंदा मामा के ऊपर हमारी पृथ्वी से गया है। ये था आज का आपका चैप्टर, चांद का कुर्ता। आप सभी ड्रॉ करेंगे घर पे जाके। आप सभी को क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताइए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।